गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को देखेंगे जिससे हमारी देश की इकोनॉमी बुरी तरह जूझ रही है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये टॉपिक किस बारे में है। इस टॉपिक में हम ब्लैक मनी और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। ब्लैक मनी इज़ अ टर्म यूज्ड इन कॉमन पैरेलेंस to refer to money that is not fully legitimate in the hands of owner. This could be for the two possible reasons. First is that the money have been generated through illegitimate activities not permissible under law, and second and perhaps most likely reason is that wealth may have been generated and accumulated by failing to comply with tax requirements. ये तो हमने पढ़ ली डेफिनेशन। अब इसको हम फटाफट समझ लेते हैं। देखिए ब्लैक मनी क्या होता है। जैसे ही हम आपको ये कहीं वर्ड सुनाई देता है ब्लैक मनी, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले आपके दिमाग में ये आता है कि इल्लीगल एक्टिविटी या कुछ भी ऐसा धन जो इल्लीगल एक्टिविटी या इलेजिटिमेट सोर्स से कमाया हुआ हो। इलेजिटिमेट मतलब जो कि कानूनी तरीका नहीं है, गलत तरीके से गलत कामों से कमाया हुआ पैसा या ऐसा पैसा जिस पे कोई हम टैक्स नहीं देते हैं। सो ब्लैक मनी इज़ अ टर्म यूज टू रेफर मनी दैट इज़ नॉट फुली लेजिट। वो पैसे ना ही कानूनी है और ना ही वैध है। उसका सोर्स क्या है? अब देखते हैं। सोर्स, आप कुछ क्राइम करके पैसे कमा रहे हैं। अब आप जब क्राइम करते हैं, मान लीजिए कि किसी ने किसी को मारने के लिए एक सुपारी, जिसको कहते हैं सुपारी, दी है कि आपको इस बंदे का मर्डर करना है, तो अब वो बिल थोड़ी काटेंगे उस चीज़ का कि इस बंदे ने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि सो एंड सो बंदे को जाके आप उसका मर्डर कर दीजिए। ये क्या है? ये क्राइम और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं। ये लेजिटिमेट एक्टिविटीज़ नहीं है, ये अवैध है ये सब कुछ। तो इन सब के बिल थोड़ी होंगे। ये ऐसी एक्टिविटीज़ से जो मनी जनरेट होता है, जैसे कि क्राइम हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, टेररिज्म हो गया, करप्शन हो गया, ये सारा मनी क्या होता है? ये होता है ब्लैक मनी। और दूसरा तरीका क्या होता है? मान लीजिए कि मेरी इनकम है 100 करोड़, है नहीं, फिर भी मान लीजिए 100 करोड़ है, ठीक है। उस पर बनता है टैक्स 30 करोड़, ठीक है। लेकिन मैंने टैक्स चोरी करी और मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिया सिर्फ 15 करोड़। तो जो ये बचे 15 करोड़, ये क्या है? ये ब्लैक मनी है मेरा। इसके ऊपर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसके ऊपर अधिकार था तो वो गवर्नमेंट का था, और अगर अब मैंने ये गवर्नमेंट को पैसे नहीं दिए हैं तो इस पैसे को मैं छुपा के रखूँगी। इसको मैं कहूँगी ब्लैक मनी। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ इज़ ब्लैक मनी जनरेटेड? ब्लैक मनी किस तरीके से जनरेट किया जाता है? फर्स्ट इज़ इलेजिटिमेट एक्टिविटीज़, मतलब अवैध एक्टिविटीज़ से, जैसे कि क्राइम हो गया, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, स्मगलिंग कर रहे हो। स्मगलिंग क्या होता है? अगर आप एक सही तरीके से अपनी कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर ड्यूटी देके, तो वो तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कहलाया जाता है ना। लेकिन अगर आप दूसरे रास्ते से अपनी कंट्री में सामान मंगवा रहे हो, भिजवा रहे हो, ताकि हमको उस पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस ना देना पड़े, उसको हम कहते हैं स्मगलिंग। नॉन कंप्लायंस विद टैक्स रिक्वायरमेंट, मतलब जितना टैक्स बनता था वो उस हिसाब से नहीं दिया या बिल्कुल ही नहीं दिया टैक्स। Tax evasion. This is where an entity willfully does not pay taxes that are due to the government. Tax evasion में मतलब टैक्स चोरी, दिया ही नहीं हमने गवर्नमेंट को टैक्स। और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? हमने इस तरीके से हमारी टैक्स प्लानिंग या टैक्स को स्ट्रक्चर किया कि जहाँ 30 करोड़ देना बनता था, हमने कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर दिया और इसको हमने कर दिया 25 करोड़। तो ये जो 5 करोड़ बचे, ये 2 ब्लैक मनी नहीं कहलाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट की नज़रों में ये ब्लैक मनी है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सोर्सेज ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया। इंडिया में कैसे जनरेट होता है ब्लैक मनी? आइए देखते हैं। फर्स्ट, सेलर्स और ट्रेडर्स हु डू नॉट गिव बिल क्रिएट ब्लैक मनी। ये सबसे ज़्यादा कॉमन सोर्स है इंडिया में ब्लैक मनी का। अब आप देखिए, जब आप सब्जी लेने जाते हैं और ऐसे जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं, इनसे आप जब सब्जी खरीदते हैं, क्या ये आपको कोई पक्के बिल देते हैं? नहीं देते ना। बस वो आपने सब्जी खरीदी, आप उनको पैसे दे देते हो। तो क्या इसके ऊपर वो गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं? नहीं भर रहे ना। क्यों? क्योंकि
बिल ही जनरेट नहीं हुआ तो वो कैसे अपनी इनकम टोटल करेंगे और उसके ऊपर टैक्स देंगे? कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता। इससे क्या जनरेट हो रहा है? ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है। ऐसी बहुत सारी फर्म्स हैं जो आपको बोलती हैं कि आप मेरे से बिना बिल के ये आइटम ले लीजिए, आपको मैं डिस्काउंट दे दूँगी या दे दूँगा और आपके टैक्स के पैसे बच जाएंगे और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इससे क्या हो रहा है? ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो अमाउंट गवर्नमेंट को जाना चाहिए था एज अ टैक्स वो नहीं गया और इससे क्या क्रिएट हुआ? ब्लैक मनी। Many people invest in bullions और ज्वेलरी टू हाइड देयर एक्चुअल इनकम फ्रॉम अथॉरिटीज़। आपकी इनकम आई और आपने बहुत सारे पैसे उसमें से कोई आपने गोल्ड बार लेके रख लिया और आपने गवर्नमेंट को दिखाया कि मेरी तो इतनी सैलरी थी ही नहीं, इतनी इनकम आई ही नहीं, जबकि आपने शुरू में ही वो पैसे अलग करके उसकी ज्वेलरी लेके रख दी थी। तो वो जो सारे पैसे हैं वो क्या है? वो ब्लैक मनी में है। ब्लैक मनी मतलब जो इकनॉमी में आ ही नहीं रहा, इकनॉमी में है ही नहीं वो मनी सर्कुलेशन में, कहीं ना कहीं आपने उसको छुपा रखा है, दबा रखा है किसी ना किसी फॉर्म में। इन द रियल एस्टेट सेक्टर मैनी पीपल अंडर वैल्यू देयर असेट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम पेइंग द राइटफुल टैक्स, चीटिंग द गवर्नमेंट फॉर द टैक्स ऑन विच दे हैव राइट। रियल एस्टेट सेक्टर में भी ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। कहने को तो ये लोग ज़मीन की कीमत बहुत या फ्लैट या आप कुछ भी लेने जाते हैं तो ये 30 या 25 लाख दिखाते हैं, जबकि वो वाइट मनी में लेते हैं। उसके ओवर एंड अबव उसकी वैल्यू होती है और वो सारा जो ट्रांजैक्शन होता है वो ब्लैक मनी पे ही होता है। मान लीजिए आपने कोई फ्लैट पसंद किया और उसकी कीमत थी 70 लाख रुपए, ठीक है। आपने अब वहाँ पे जो सेलर है वो दिखाएगा इसकी कीमत है 35 लाख, ये तो आपसे वाइट मनी में ले लेंगे वो और इसके ऊपर वो टैक्स दे देंगे, क्योंकि जितना वो वाइट मनी में लेंगे उतना उनको उसके ऊपर टैक्स भी तो भरना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने 35 लाख तो दिखाए कि इसकी ये प्राइस है और इसके ऊपर वो गवर्नमेंट को टैक्स दे देंगे 35 लाख पे। जो बाकी बचे 35 लाख है वो बोलेंगे कि आप इसको चेक के थ्रू मत दीजिएगा, आप इसको कैश दीजिएगा, अनअकाउंटेड मनी और ब्लैक मनी में, ताकि इसके ऊपर टैक्स ना देना पड़े गवर्नमेंट को। तो इससे क्या जनरेट हुआ? ब्लैक मनी। Some self-help groups and trusts do not provide proper sources for their funds and donation receipts। जो काफ़ी सारे NGO हैं इनको फंडिंग रिसीव होती है और ये लोग नहीं डिस्क्लोज करते हैं कि ये फंडिंग कहाँ से आई, किसने दी, किस तरीके से दी, और इससे क्या जनरेट हो रहा है? ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है। हवाला। हवाला इज़ एन informal method by which money can change hands without use of banks. This works through codes, contacts and trusts with no पेपर वर्क एट ऑल। अब हम समझते हैं कि हवाला जो है ये कैसे वर्क करता है। आइए, मान लीजिए कि आप अमेरिका में हैं और आपके पेरेंट्स इंडिया में हैं, ठीक है। अब आपको उनको पैसे पहुंचाने हैं या भिजवाने हैं। तो एक रास्ता तो होता है कि आप बैंक के थ्रू भिजवाइए, या जो ये बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे जो मनी ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र सर्विसेज। एक तो रास्ता हो गया आपके पास वेस्टर्न यूनियन यूज़ करने का, और दूसरा रास्ता होता इस पर अब जब आप वेस्टर्न यूनियन की सर्विसेज लेंगे, एक तो वो सर्विस चार्ज लेंगे या फीस लेंगे, प्लस कर आपके ऊपर टैक्स भी लगेगा। और दूसरा रास्ता होता है हवाला का। इसमें क्या होगा? इसमें आप इन इंस्टीट्यूशंस की सर्विसेज को नहीं यूज़ करेंगे, ना ही बैंक की सर्विसेज को यूज़ करेंगे। इसमें आप जाएंगे, यहाँ पे एक ब्रोकर होगा जो कि हवाला में काम करता होगा और उसका कोई कांटेक्ट होगा इंडिया में भी। तो ये जो दोनों ब्रोकर्स हो गए, एक अमेरिका में, आप गए इसके पास, इसने और आपने इनको बोला कि मुझे इंडिया में अपने पेरेंट्स को पैसे पहुँचाने हैं। तो ये ब्रोकर फ़ोन करेगा जो इसका यहाँ पे कांटेक्ट है, द अदर ब्रोकर, और इनको फ़ोन करेंगे कि मैंने यहाँ पे $500 रिसीव कर लिए हैं। अब आप $500 को कन्वर्ट करके जितना भी इंडियन रुपीस बनता है वो ए के पेरेंट्स जो हैं इस नाम से आएंगे, उनको दे दीजिएगा। तो अब क्या हुआ? इससे ना तो मनी का एक्सचेंज हुआ, आपने यहाँ पे पैसे दिए $500, अब ये कोई एक्सचेंज थोड़ी हो रहे हैं। बस बी ने यहाँ से अपने दूसरे ब्रोकर को फ़ोन किया और बोला कि इसको अगर आप कन्वर्ट करें तो जितने भी पैसे आते हैं इस बंदे के पेरेंट्स आएंगे और वो आपसे पैसे ले जाएंगे। तो ना तो आपको टैक्स देना पड़ा, और फ़ी जो होती है वो बहुत नॉमिनल सी होती है जो ये हवाला ब्रोकर्स चार्ज करते हैं एज़ कम्पेयर टू द वेस्टर्न यूनियन सर्विसेज और एनी अदर सर्विसेज पर से।
अब क्या हुआ, इस पे भी टैक्स बच गया जो गवर्नमेंट का अधिकार था आपसे कलेक्ट करना, और इससे क्या जनरेट हुआ, ब्लैक मनी। तो फ्रेंड्स ये कुछ चुनिंदा सोर्सेज हैं जिसमें जो मैंने डिस्कस कर रहे हैं ब्लैक मनी के। इससे बहुत ज़्यादा और बहुत बड़े सोर्सेज भी हैं जो ब्लैक मनी के होते हैं, बट मोस्ट कॉमन वंस जो मैंने आपको हैं वो बता दिए हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन ये है कि हम जब पक्के बिल नहीं लेते हैं और कच्चे बिल लेते हैं या बिल लेते ही नहीं है, तो उससे क्या हो रहा है, ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है, गवर्नमेंट के पास जो ड्यू टैक्सेस हैं वो नहीं जा रहे हैं। दूसरा जो बहुत मेजर सोर्स है वो ये है रियल एस्टेट सेक्टर। उसमें जितनी या मोस्ट ऑफ द डीलिंग होती है वो ब्लैक मनी में ही होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लैक मनी जो है अगर वो इकनॉमी में है तो उससे क्या नुकसान है? आप कहेंगे है तो इकनॉमी में ही ना, तो फिर क्या हो गया, वो वाइट में है कि ब्लैक में, क्या फ़र्क पड़ता है तो मनी इकनॉमी में ही ना। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, जो ब्लैक मनी होता है वो यूजुअली हिडन या कंसील रहता है, क्योंकि जो उसके ओनर्स होते हैं उनको ये डर होता है कि अगर हमने इसको शो किया तो गवर्नमेंट हम पे रेड, जो टैक्स रेड्स होती हैं वो उनके ऊपर पड़ जाएंगी, जिसको हम आयकर विभाग का छापा भी कहते हैं। तो यूजुअली ये मनी स्टैक्ड रहता है, हिडन रहता है, कंसील्ड रहता है, लोग इसको बाहर नहीं निकालते हैं इस डर से। तो क्या हो रहा है, ये मनी इकनॉमी में थोड़ी आ रहा है। अगर अब मान लीजिए मेरे पास ब्लैक मनी है, जो कि नहीं है असलियत में, लेकिन फिर एक तरीके का एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास ब्लैक मनी है, उसको मैंने क्या कर रखा है, उसको मैं यूटिलाइज़ तो नहीं कर पा रही हूँ ना, उसको बस मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अलमारी में रखा हुआ है कि कभी मेरे ये यूज़ आएगा। अभी जब इकनॉमी को ज़रूरत है या इकनॉमी में ये मनी सर्कुलेट होना चाहिए था, नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि उसको मैंने अलग से एक तरीके से स्टैक करके और जमा करके रखा हुआ है। इससे इकनॉमी को ये बहुत बड़ा नुकसान होता है कि बहुत सारा मनी जो सर्कुलेशन में होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इसलिए हम सबको, आपको, मुझको, सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कभी भी बिना बिल के ट्रांजैक्शन ना करें, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, ब्लैक मनी जनरेट हो रहा है। गवर्नमेंट जो उनका अधिकार है जिस पे टैक्स कलेक्ट करना, वो उनको ड्यू टैक्सेस नहीं मिल रहे हैं, और इससे हमारा लॉन्ग टर्म में डेवलपमेंट एंड ग्रोथ रुक रहा है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लैक मनी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में काफ़ी क्लैरिटी आई होगी। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। स्टे फिट, स्टे एट होम, डोंट फॉरगेट टू वेयर योर मास्क। थैंक यू सो मच।